आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रिपोर्ट कार्ड यानी स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड कैसे बनाएं। और इस वीडियो में हम एकदम रिपोर्ट कार्ड को बेहतरीन तरीके से स्टेप वाइज सीखने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी सीखना चाहते हैं रिपोर्ट कार्ड बनाना तो बिल्कुल आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। और इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहे तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अभी आप कुछ देख पा रहे हैं, हम इस प्रकार से क्या है एक रिपोर्ट कार्ड बनाने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और मैं कंट्रोल एन प्रेस करके एक नया पेज ले लेता हूं। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है, मैं इसकी मार्जिन को थोड़ा सही करता हूं। तो मैं जाता हूं लेआउट टैब में और यहां से क्लिक करता हूं, यहां नैरो मार्जिन सिलेक्ट करता हूं। और देखो पेपर साइज यानी पेज साइज A4 साइज लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करना है, हम सबसे पहले आपके चलते हैं आपके डिजाइन टैब में और यहाँ से क्या करते हैं, हम थोड़ा सा यहाँ से कलर चेंज करते हैं। तो देखो कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद देखो हम पेज बॉर्डर भी अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया बॉक्स और यहाँ से हम क्या करते हैं यहाँ के बॉर्डर की विड्थ को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं और 1.5 पॉइंट हमने ले लिया। इसके बाद मैं करता हूँ ओके। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर बॉर्डर लग चुकी है ना। अब देखो इसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या दिए गए। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड लिखा हुआ है और क्या है, आप अपनी एकेडमी का नाम डाल सकते हैं और यहाँ पर लोगो लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर सबसे पहले लेते हैं टेक्स्ट, है ना। तो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करता हूँ और इंसर्ट टैब पे जाता हूँ। इंसर्ट टैब के बाद यहाँ पर शेप दिया गया है, यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं टेक्स्ट बॉक्स। तो ये मैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ क्या, स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड, वो भी सभी कैपिटल लेटर में। तो मैं कैप्स लॉक को ऑन करता हूँ और टाइप करते हैं स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड। तो ये मैंने रिपोर्ट कार्ड क्या है टाइप कर दिया। और देखो इसके बाद क्या करना है, रिपोर्ट कार्ड टाइप करने के बाद हम इसकी फॉर्मेटिंग को सही करते हैं। तो देखो यहाँ से हम फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे होम टैब पे जाके और स्टूडेंट्स लिखा है हम स्टूडेंट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसे सही कर दिया, देखो स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड। और फॉन्ट साइज हम अप्रॉक्स 30 दे देते हैं। मैं यहाँ से 30 सीधा सीधा राइट कर देता हूँ, ये मैंने 30 कर दिया। और इसके बाद देखो क्या बोल्ड कर देते हैं और यहाँ से क्या है फॉन्ट स्टाइल को हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ इस प्रकार से कॉपर लेट गॉथिक बोल्ड फॉन्ट साइज कर फॉन्ट फेस कर दिया है और थोड़ा सा इसे सही करते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इसको देखो हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, और देखो इसके बाद क्या है, हमें एकेडमी का नाम देना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसे डुप्लीकेट कर ले रहा हूँ, आप नया भी ले सकते हैं। और ये मैं थोड़ा सा इस प्रकार से इसे नीचे ड्रैग करके लाऊंगा कुछ ऐसे एरो की हेल्प से। और यहाँ से हम टाइप करते हैं अपनी एकेडमी का नाम। ठीक है, तो वो भी हम कैपिटल में ही रखते हैं। और मैं टाइप करता हूँ कंप्यूटर टेक जोन, कंप्यूटर टेक जोन, है ना, कंप्यूटर एकेडमी, या फिर डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं कंप्यूटर टेक जोन एकेडमी, ACADEMY। देखो अब ये दिख नहीं रहा है तो इसके लिए हमें करना क्या है, मैं थोड़ा सा इसकी साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ, कंप्यूटर टेक जोन एकेडमी। और एड्रेस डाल देते हैं आपका चित्रकूट, है ना, आप अपना डालेंगे चित्रकूट यूपी। ठीक है, और पिन कोड अगर आप देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ इस प्रकार से टाइप कर दिया। अब देखो क्या है, मैं इसकी साइज को थोड़ा सा डिक्रीज करता हूँ यानी कि छोटी कर लेते हैं, क्योंकि अभी देखो ये काफ़ी बड़ी साइज पे है। तो हमने कर लिया अप्रॉक्स 18, है ना। देखो इतना करने के बाद हमें क्या करना है, तो मैं इसे छोटा कर देता हूँ। और इसके बाद क्या है, हम यहाँ पर फॉन्ट दूसरा अप्लाई करते हैं। तो मैंने यहाँ से कौन सा अप्लाई कर दिया, मान लो हम अप्लाई करते हैं रॉक बेल। ठीक है, और इसके बाद कुछ इसकी साइज को इस प्रकार से हम इंक्रीज करते हैं। और यहाँ पर ये मैंने इतना इंक्रीज कर दिया। और देखो अगर ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो हम अभी भी क्या है इसे छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसे यहाँ से पकड़ के इसके पॉइंट से ऐसे एडजस्ट करूँगा और इस साइड पे लेके चलते हैं आपके एरो की हेल्प से। ठीक है, इसके बाद देखो हम ये थोड़ा सा और इधर कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ अभी भी नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसकी साइज को डिक्रीज कर लेते हैं और हमने कर दिया 16। अभी देखो क्या 16 पर ये एकदम सही आ रहा है। और इसके बाद हम यहाँ से शेप को छोटा कर देते हैं कुछ इस प्रकार से, यहाँ तक ये करने के बाद। और देखो इसके बाद हमें क्या करना है, ये थोड़ा सा इस प्रकार से एडजस्ट हो गया है। ठीक है,
उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इंटर प्रेस कर देता हूँ, तो ये क्या है आपका नीचे वाली लाइन पे चला जाएगा। और इसे हम थोड़ा सा इस शेप को ऐसे कर लेते हैं बड़ा, और यहाँ से हम इनके लाइन स्पेसिंग को कम कर देते हैं। तो मैंने पैराग्राफ स्पेस रिमूव कर दिया और यहाँ से कर देते हैं 1 पॉइंट पे, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आप एकदम क्लियरली कर ले रहे होंगे। इसके बाद देखो क्या करना है, हमें इस साइड पे लेके जाना है, क्योंकि यहाँ अभी हमें क्या करना है, लोगो इंसर्ट करना है ना। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इधर स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। और इसे भी थोड़ा सा हम छोटा करते हैं कुछ इस प्रकार से। अब देखो ये आपका हो गया है क्लियर, ठीक है। अब आप चाहें तो इसकी साइज को इंक्रीज कर सकते हैं और इस बॉक्स को ऐसे ड्रैग करके बड़ा कर सकते हैं। तो देखो इतना करने के बाद हमें इसे भी क्या करना है, सेंटर पे अलाइन करना है। तो मैंने ये सिलेक्ट किया और यहाँ से सेंटर अलाइन कर सकता हूँ, आप कंट्रोल ई से भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, मैं इस शेप को सिलेक्ट करता हूँ और जाता हूँ शेप फॉर्मेट पे, है ना। इसके बाद देखो यहाँ से शेप फिल को सिलेक्ट करना है और शेप फिल पे क्या करना है, नो फिल करना है ना। यहाँ से हम क्या कर देंगे, नो फिल। इसके बाद देखो आउटलाइन को कर देते नो आउटलाइन, सेम इसमें भी अप्लाई करना है हमें। तो इसे ही मैंने सेलेक्ट किया और जाते हैं सेव फॉर्मेट पे, और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, नो फिल कर दिया, ठीक है। और आउटलाइन को भी हम हटा देते हैं, तो मैंने कर दिया नो आउटलाइन। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर लोगो दिखाना है ना। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पे जाएंगे और यहाँ से मैं एक लोगो के लिए क्या शेप लेता हूँ, सर्कल शेप। तो इस प्रकार से हमने सर्कल शेप इंसर्ट कर लिया है, ठीक है। अभी देखो कुछ ज़्यादा बड़ा है, तो हम इसे थोड़ा सा ऐसे यहाँ पर ड्रैग करके और छोटा कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो देखो अभी क्या है, हमारा शेप बढ़िया सा इंसर्ट हो चुका है। अब हमें इसके अंदर क्या है, अपना पिक्चर फिल करवाना है। तो हम जाएंगे शेप फिल पर और यहाँ से पिक्चर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो फ्रॉम अ फाइल, अगर आप डेस्कटॉप से लेना चाहते हैं तो फ्रॉम अ फाइल सिलेक्ट करेंगे और देन आपको जाना है डेस्कटॉप या फिर जहाँ पर आपने इमेज को रखा है। अब जैसे मैं कंप्यूटर टेक जोन फोल्डर के अंदर यहाँ पर लोगो नाम से मेरी इमेज है, तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके इंसर्ट कर दिया। देखो इस प्रकार से क्या है, हमारी बढ़िया तरीके से इमेज यहाँ पर लग गई, यानी कि हमारा लोगो लग चुका है, ठीक है। अब देखो इसे क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। तो ये चीज़ें आपको खुद से करना है, क्योंकि आप जिस फॉर्मेट में बनाना चाहते हैं आप वैसे करेंगे। तो देखो यहाँ तक हो गया क्लियर। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ डबल क्लिक करना है, तो हमारा कर्सर नीचे आ जाएगा। और इसके बाद अब देखते हैं कि उसमें क्या दिए गए फॉर्मेट में। तो देखो यहाँ पर दी गई एक टेबल है ना, 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं, 2। तो हम इसे भी लेते हैं। तो फिर से चलते हैं अपने पेज पर और यहाँ पर मैंने क्लिक किया। इसके बाद चलेंगे आपके इंसर्ट पर। इसके बाद देखो 3 रो हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये मैंने यहाँ पर टेबल ले लिया। इसके बाद देखो क्या करना है, वहाँ पर क्या दिया गया है, तो हम यहाँ से एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ नेम है, स्कूल ईयर है, ग्रेड है, टर्म है और टीचर एंड डेट है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने कर दिया नेम, है ना। तो देखो हम सभी कैपिटल में ही रखते हैं, नेम हो गया। और इसके बाद तो यहाँ पर हमने कर दिया ईयर, है ना, यानी स्कूल ईयर हो गया। और देखो स्कूल ईयर के बाद फिर हमें क्या करना है, यहाँ नीचे देना है ग्रेड। तो ये हमने ग्रेड दे दिया और यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया टीचर। इसके बाद फिर क्या है, टर्म एंड ग्रेड। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा टर्म जो भी है, और ये मैंने टाइप कर दिया टर्म। तो टर्म टाइप करने के बाद यहाँ पर एक चीज़ बच रहा है आपका डेट, है ना। तो हमने यहाँ पर डेट भी टाइप कर दिया। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, तो हम यहाँ से इसकी साइज को ऐसे करके इंक्रीज कर सकते हैं, नीचे ड्रैग करेंगे और साइज हमारी हो जाएगी इंक्रीज। अब देखो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ कुछ यहाँ पर रख के कॉर्नर पे और जाता हूँ कहाँ पर, आपके टेबल लेआउट पे। तो इसका क्या है, अलाइन चेंज कर देता हूँ। तो देखो ये मिड और सेंटर पे अलाइन हो गया, मिड पे और क्या है, लेफ्ट पे अलाइन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जाते हैं आपके होम टैब पे और यहाँ से हम फॉन्ट साइज को कुछ इस प्रकार से इंक्रीज करते हैं। तो देखो मैंने अभी क्या कर दिया, 20 ले लिया है और इसे मैंने कर दिया है बोल्ड, ठीक है। उम्मीद है आप यहाँ तक एकदम क्लियरली कर ले रहे होंगे। अब देखो इसके बाद फिर से क्या है, फिर से हमारा नीचे टेबल है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले चलते हैं आपके इंसर्ट टैब पर और इंसर्ट टैब से हम जाएंगे इंसर्ट टेबल पर, है ना। तो यहाँ से देखो नंबर ऑफ कॉलम देने हैं, तो आपके कितने थे, 4, है ना। तो हमने यहाँ दे दिया 4। और नंबर ऑफ रो कितने हैं, तो वो है आपकी 8। तो हमने यहाँ पर दे दिया 8 और क्या है
ओके कर दिया। तो देखो इस प्रकार से क्या है, हमारी टेबल एक इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है। और इसे आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। देखो ये थोड़ा सा ज़्यादा साइड में जा रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा ही कर लेता हूँ। और यहाँ से क्या है, हमें इसे थोड़ा सा नीचे लेके जाना है, तो यहाँ क्लिक करके इंटर प्रेस कर देंगे। और ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है, तो मैं यहाँ पर इसे ऐसे करके थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, है ना। तो देखो अभी ये क्लियर हो गया है। अब देखो यहाँ क्या दिया गया था, तो यहाँ दिया गया था आपका सब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पर हम करते हैं सब्जेक्ट, और इसके बाद देखो यहाँ पर हम ग्रेड दे देते हैं। तो यहाँ पर है आपका ग्रेड क्वार्टर फर्स्ट, है ना। तो ये हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पर दिया गया है ग्रेड, और क्या है, ग्रेड क्वार्टर सेकंड, है ना। तो ग्रेड क्वार्टर सेकंड हो गया। और इसमें क्या है, ग्रेड क्वार्टर थर्ड, है ना, ग्रेड क्वार्टर थर्ड। तो ये हमने दे दिया इतना। अब देखो इसके बाद क्या करना है, तो हमें इस वाले रो का क्या है, कलर चेंज करना है ना। तो इसके पहले हम क्या करते हैं, सभी को सेंटर अलाइन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और जाएंगे अब टेबल लेआउट पर, और यहाँ से क्या कर देंगे, सेंटर अलाइन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखो क्या करना है, हम इस प्रकार से इसे सिलेक्ट करते हैं पहली वाली रो को, और आपके जाएंगे टेबल डिजाइन पे, और यहाँ से क्या है, शेडिंग को करते हैं चेंज। तो शेडिंग में हम जो भी कलर लेना चाहें, जैसे मैं अभी ब्लैक ले रहा हूँ, तो वो मैंने यहाँ चेंज कर दिया। अब देखो इसके बाद क्या है, यहाँ से ये फॉन्ट तो ऑलरेडी ब्लैक दिखा रहा है, लेकिन फिर भी हम चलते हैं आपके होम टैब पर, और यहाँ से क्या है, फॉन्ट का कलर करते हैं चेंज, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ से कर देते हैं ऑफ वाइट। इसके बाद देखो हम कुछ यहाँ से क्या करते हैं, बोल्ड कर देते हैं, और साइज को करते हैं इंक्रीज। तो मैंने अभी यहाँ कितना कर दिया है, 20, ठीक है। अब देखो इतना करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर सब्जेक्ट को टाइप करना। तो देखो सब्जेक्ट में क्या क्या दिए गए वो भी देख लेते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, जीके, आर्ट एंड अदर एक्टिविटी। तो देखो अब यहाँ पर मैं सब्जेक्ट टाइप करता हूँ। तो सबसे पहले कौन सा था हमारा, हिंदी, और इसके बाद है इंग्लिश, ये मैंने इंग्लिश टाइप कर दिया। फिर देखो इसके बाद क्या दिया गया था, मैथ, तो यहाँ पर मैंने मैथ टाइप कर दिया। और इसके बाद है साइंस, और साइंस के बाद क्या है आपका एसएसटी, है ना। एसएसटी के बाद क्या है, जीके, तो यहाँ पर हमने जीके टाइप कर दिया। फिर है आपका आर्ट, और आर्ट के बाद है अदर एक्टिविटी। तो देखो यहाँ एक कॉलम क्या है, रो एक कम हो रही है, तो कुछ नहीं करना है, आपको क्लिक करना है और टैब की प्रेस कर देना है, ठीक है। और यहाँ टाइप कर देंगे अदर एक्टिविटी। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ अदर एक्टिविटी, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपने क्लियर कर लिया होगा। अब देखो हमें इसकी भी थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज करनी है, तो मैं सिलेक्ट करके जाऊँगा आपके होम टैब में, और यहाँ से क्या है, साइज को कर देंगे इसके इंक्रीज। फॉन्ट साइज देखो अभी हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया है, और इसके बाद बोल्ड भी कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो ये क्या है, थोड़ा सा हम इसे एडजस्ट कर देते हैं, और देखो ग्रेड, हाँ, इन लाइन को हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो देखो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो फिर से देखते हैं नीचे क्या दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, दो रो हैं और दो कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर भी हम टेबल इंसर्ट करेंगे सबसे पहले। तो इंसर्ट में गया मैं, और यहाँ से लेता हूँ, दो रो हो गई और आपके दो कॉलम हो गए। अब देखो इसके बाद यहाँ दिया क्या गया है, यहाँ पर दिया गया अब्सेंस, है ना। अब्सेंस हो गया। और इसके बाद यहाँ पर हमें टाइप करना है प्रिंसिपल, है ना। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ प्रिंसिपल। तो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया प्रिंसिपल। अब देखो यहाँ पर हमें क्या टाइप करना है नीचे वाले में, तो यहाँ पर है हमारा रिमार्क्स, ठीक है। ये हमने रिमार्क्स के लिए दे दिया। और इसके बाद देखो यहाँ क्या करना है, तो यहाँ पर देना है हमें पेनाल्टीज। और देखो इसके बाद क्या करना है, तो हमें इसका भी थोड़ा सा ना सिलेक्ट करके इनके फॉन्ट साइज को एक ही बार में इंक्रीज कर देते हैं यहाँ से कुछ इस प्रकार से, और क्या करते हैं, बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हमें यहाँ पर जो आपका डिटेल देना है, जैसे एड्रेस वगैरह देना है, उसके लिए हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखो मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ से इंसर्ट टैब पे, और यहाँ से लूंगा एक टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर ले लिया टेक्स्ट बॉक्स। और देखो वहाँ पर क्या क्या डिटेल दी गई है, तो कंटेक्ट, ईमेल और एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हम चलेंगे और टाइप करेंगे कंटेंट
सॉरी कॉन्टैक्ट, तो यहाँ से मैं कैप्स लॉक को हटा देता हूँ और कॉन्टैक्ट हो गया, सॉरी। अब कॉन्टैक्ट में क्या है, आपका मोबाइल नंबर दिया गया है, तो आप यहाँ से कंट्री कोड के साथ ऐसे मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका हो रैंडम। और इसके बाद देखो यहाँ दिए गए ईमेल है ना, तो यहाँ पर हम ईमेल के लिए ऑप्शन देंगे और ईमेल यहाँ पर क्या है आगे टाइप करेंगे। तो जैसे क्या है हमारी, मान लो हम बनाते हैं कुछ इस प्रकार से कि जैसे TECH टेक जोन, ठीक है, टेक जोन 1 और क्या है @gmail.com। ये हमने क्या कर दिया, एक डमी ईमेल क्रिएट कर दिया, ठीक है। इसके बाद जैसे हमें एड्रेस डालना है तो हम डाल देते हैं करबी चित्रकूट, ठीक है। और ये मैंने एड्रेस को क्या कर दिया, टाइप कर दिया चित्रकूट और यूपी। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग को सही कर देते हैं। तो हम जाएंगे होम टैब पर और यहाँ से क्या है फॉन्ट साइज को इंक्रीज करेंगे और यहाँ से इनकी स्पेसिंग को कम कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। फिर देखो क्या है हमने बोल्ड कर दिया और अब देखो क्या है ये शेप जो हमारा सिलेक्टेड है तो इसे क्या कर देना, नो फिल है ना। यहाँ से हम क्या करेंगे, नो फिल कर देंगे और आउटलाइन को कर देंगे नो आउटलाइन, ठीक है। ये हमने कर दिया नो आउटलाइन। तो देखो कुछ इस प्रकार से हमारा ये एकदम क्लियर हो चुका है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा और वीडियो भी आपको पसंद आ रही होगी। तो आप लाइक भी कर सकते हैं और क्या है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इतना करने के बाद हमें क्या करना है, आप टेबल पर बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा रेडी। अब देखो यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया है और जाएंगे आपके टेबल डिजाइन पर और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे बॉर्डर और यहाँ से अप्लाई कर देंगे ऑल बॉर्डर। तो देखो कुछ इस प्रकार से बॉर्डर अप्लाई हो गई, ठीक है। सेम इसमें भी करना है, सिलेक्ट करना है और यहाँ से ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देना है। तो देखो यहाँ पर भी बॉर्डर अप्लाई हो चुकी है और सेम इसमें भी ऐसे अप्लाई बॉर्डर और ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देना है। तो देखो क्या है आपकी बॉर्डर अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। तो दोस्तों देखो कुछ इस प्रकार से हमने एकदम आसान तरीके से और स्टेप बाय स्टेप इसको क्या है कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अभी आप देख पा रहे हैं और मैं एक बार इसे फुल स्क्रीन मोड पर दिखा देता हूं आपको। तो यहाँ से मैं करूँगा फुल स्क्रीन मोड और क्या है आप देख पा रहे हैं कि कुछ इस प्रकार से हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लाइक कर सकते हैं और चाहें तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि देखो यहाँ पर MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इन सबसे रिलेटेड ट्यूटोरियल टाइम टू टाइम आते रहते हैं। तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं कंप्यूटर टेक जोन के साथ और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। थैंक यू दोस्तों।